अगर अब आपको शिक्षक बनना है तो काफी सारे पैरामीटर्स के अनुसार ही भर्ती होगी और ये पैरामीटर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी सारे पैरामीटर्स लागू कर रही है नई टीचर भर्तियों पर और ये 2023 से लागू होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो लागू हो चुके हैं, यानी कि अब जो नई भर्ती आएगी 2023 में उसमें ये सब लागू होंगे। टेबल 3B इसी का अनुसार भर्तियां होंगी। अब तो टेबल 3B एक बार आप समझ लीजिए किस तरीके के। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां बात कर रहे हैं नए पैरामीटर्स पर या फिर नई एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसके अनुसार जो नए पैरामीटर हैं वो आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप टीचर भर्ती में शामिल होंगे तो इन जो पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनसे जरा सा भी इतर अगर आप हुए तो आप भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरा, इन पैरामीटर्स का फायदा यह है कि यहां बिना एग्जाम अब भर्ती को प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें भर्ती में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट पर नियम लागू करेगा कि वो किस प्रकार भर्ती करना चाहती हैं। बात कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, यानी कि कॉलेजों में जो व्याख्याता की, कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसको लेकर के 3 तरीके से आपको कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलता है। जब आप कॉलेज में पढ़ाना शुरू करते हैं, शुरू में तो आप कॉलेज व्याख्याता या फिर कॉलेज लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भर्ती होते हैं। तो मेनली होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में और फिर आप प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें भी ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू होंगे। ये लागू कर दिए गए हैं पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इट मींस नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बिना एग्जाम भर्ती को प्रेफरेंस दी गई है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर भर्ती करवाएंगी। तो टेबल 3B जिसकी मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज टेबल 3B रिगार्डिंग यूजीसी रेगुलेशन 2018 या व्हाट इज रेगुलेशन 2018 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी या रिक्रूटमेंट, तो इसको एक बार आप समझ लीजिए। टेबल 3B आपको शो कर देता। तो ये देखिए, ये है टेबल 3B, यानी कि कुल देखा जाए तो 36 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले गए हैं और अब टेबल 3B के अनुसार ही भर्ती होगी, जिसमें आपके ग्रेजुएट में, स्नातक में कम से कम 45% मार्क से लेकर के 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको 10 से 21 नंबर मिलेंगे। अगर मान लीजिए पीजी में या स्नातकोत्तर में आपके 55% से लेकर के 80% तक नंबर हैं तो आपको 20 से 25 नंबर मिलेंगे। न्यूनतम का मतलब ये हुआ कि आपके इतने तो कम से कम होने ही चाहिए। अगर आप इससे कम पे हैं तो आप इस दौड़ में शामिल ही नहीं होंगे। अब एमफिल की बात करें तो एमफिल में अगर आपके 55 से 60 के बीच है ना, या 55 से लेकर 60 के से कम है अगर मान लीजिए आपके नंबर, तो 5 अंक मिलेंगे और अगर 60 से लेकर 60% से अधिक नंबर है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। पीएचडी अगर आपने की हुई है तो 25 अंक आपको मिल जाएंगे। ये सब अंक भाई आपके मेरिट में जुड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। मान लिया कि आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जब आप इन डॉक्यूमेंट को लगाएंगे तो इस प्रकार से आपके नंबर जुड़ते चले जाएंगे और अगर आप इसके हिसाब से मेरिट में बिलोंग करेंगे तो आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाएगा। फिर नेट जेआरएफ या नेट सेट, ये आपको करना जरूर। नेट तो आपको बहुत ही जरूरी है, यूं मान के चलिए। अगर आप नेट भी हैं और जेआरएफ भी हैं तो जेआरएफ में तो ऑलरेडी नेट आप होंगे ही होंगे, ठीक है ना। फिर आपने नेट किया हुआ है या फिर सेट किया हुआ है कि स्टेट लेवल जो आपका टेस्ट होता है वो किया हुआ है, तो उसके 5 से 10 अंक मिलेंगे। ये परसेंटेज नहीं है, ये डायरेक्ट नंबर है। फिर आपका मान लीजिए रिसर्च पेपर पब्लिकेशन या यूजीसी लिस्टेड या पीयर रिव्यू जनरल में होने पर 6 अंक मिलेंगे। पेपर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन यूजीसी लिस्टेड या पीयर रिव्यू जनरल में होने पर 6 अंक आपको ये और मिलेंगे। पीएचडी के साथ अगर मान लीजिए आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो 10 अंक और मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का कोई 3 अवार्ड आपको मिले हुए हैं और राज्य स्तर पर आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड पर आपको 3 अंक और राज्य स्तर पर अवार्ड पर आपको 2 अंक और मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर के भाई आपको आपकी मेरिट बनेगी। अब एकेडमिक स्कोर परीक्षा के आधार पर बनेगी मेरिट। यूजीसी रेगुलेशन 2018 क्या कहता है? वो ये कहता है कि कॉलेज में व्याख्याता पद के लिए या कॉलेज में लेक्चरर पद के लिए परीक्षा का प्रावधान नहीं है। केवल और केवल ये जो टेबल 3B है इसके आधार पर मेरिट तैयार होती है। लेकिन अगर सरकार एग्जाम कराना चाहे तो एकेडमिक स्कोर यानी कि ये जो टेबल 3B है आपका ये, और इसके अलावा जो आपने
सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा पास की है तो उसमें जो आपके अंक है वो इन दोनों को मिलाकर के मेरिट तैयार होगी। अब वो स्टेट सुन लीजिए जहां अधिनियम 2018 लागू हो चुका है। उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में यूजीसी अधिनियम 2018 ऑलरेडी लागू हो चुका है। यानी कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा काफी जगह अभी टेबल 3B के अनुसार ही भर्ती होनी है। तो ये जो स्टेट मैंने बताया आपको, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तो इनमें टेबल 3B के अनुसार ही भर्ती हो रही है भाई। हो सकता है सरकार ने वहां अपनी तरफ से एक एग्जाम और लगा दिया हो। अब प्रमोशन का देख लेते हैं। प्रमोशन में क्या है कि अगर मान लीजिए आपने पीएचडी की है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में यूजीसी अधिनियम 2018 लागू कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो जाएगा। और अब जो भर्ती होगी वो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और भर्ती अधिनियम 2018 के अनुसार ही होगी। पदोन्नति की बात करें तो पीएचडी और शोध आपका जरूरी होगा, इसके बिना आपकी पदोन्नति नहीं होगी। शिक्षकों को एकेडमिक स्कोर के बाद ही पदोन्नति मिलेगी और वर्तमान में कॉलेजों में पदोन्नति प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। वो इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो भर्ती हो रही थी, अभी तक जो पदोन्नति हो रही थी उसमें जो राजस्थान उच्च शिक्षा भर्ती अधिनियम 1986 लागू था, अब हो जाएगा आपके यूजीसी रेगुलेशन 2018। 36 साल बाद ये चेंज किया गया है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे काफी चीजें अफेक्ट हो सकती हैं। तो आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पूरे नियम अब आपके टेबल 3B के अनुसार ही होंगे। टेबल 3B मैंने शो कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। यूजीसी रेगुलेशन 2018 भी आप अच्छे तरीके से समझ लेना, यूजीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें नई टीचर भर्ती जो आएंगी उसमें लागू हो जाएंगी। और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2023 में जो लागू होने वाली है, जो भी 2023 से उसका विभिन्न चरणों में लागू होना शुरू हो जाएगा और 2030 तक ये पूरी तरह लागू हो जाएगी। तो उसमें काफी सारे चेंजेस आपको टीचर भर्ती में देखने को मिलेंगे। टीचर भर्ती की जो एलिजिबिलिटी है उसमें देखने को मिलेंगे, जो आप टेट वगैरह पास करते हैं उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम है उसकी वैल्यू भी अलग आंकी जा सकती है। इस प्रकार काफी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा आपसे शेयर कर लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।